हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेस ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कुछ एब्रिविएशंस या कोई न्यूमेरिकल फिगर या कोई अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स या कोई सिंबल हो तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। जनरली हमको ऐसा लगता है कि सिंपल लास्ट में एस पुट कर देते हैं, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। कोई अल्फाबेट्स हो मतलब कोई लेटर हो या कोई न्यूमेरल फिगर हो, जैसे कि 4, 5, 10 इस तरह के जो नंबर वाले फिगर होते, लेटर का मतलब जैसे ए बी सी इस टाइप के कोई लेटर हो या कोई सिंबल हो जैसे अल्फा बीटा गामा या कोई एंगल का सिंबल हो या फिर कोई एब्रिविएशन हो, जैसे कोई डिग्री का एब्रिविएशन होता है। नहीं, एब्रिविएशन मतलब किसी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट में लिखा है। ऐसे अगर हो मतलब कोई लेटर हो, कोई न्यूमेरिकल फिगर हो, कोई सिंबल हो या कोई एब्रिविएशन हो, तो अगर इनको प्लूरल बनाना है तो आपको एस लगा के नहीं बनाना, मतलब उस के लास्ट में एस लगा के प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इस बार लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एंड एस। जैसे आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा पीस एंड क्यूज, मतलब द वर्ड्स आर फुल ऑफ पीस एंड क्यूज, मतलब कहना ही चाह रहे हैं इस शब्द में बहुत सारे पी या पी और क्यू से भरे हुए हैं, बहुत सारे पीस हैं, बहुत सारे पी मतलब प्लूरल फॉर्म पी लगाना पड़ेगा। पी क्या है? अल्फाबेट है, एक लेटर है, या क्यू अल्फाबेट है। तो इसको अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपली आप एस लगा के नहीं बना सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए इनकरेक्ट सेगमेंट में लिखा द वर्ड्स आर फुल ऑफ पीस एंड क्यूज, मतलब पी के बाद एस है और क्यू के बाद एस है। लेकिन इसको प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? द वर्ड्स आर फुल ऑफ पी एपोस्ट्रोफी एस एंड क्यू एपोस्ट्रोफी एस, मतलब पी का प्लूरल फॉर्म पी एपोस्ट्रोफी एस ना कि पी एस, क्यू का प्लूरल फॉर्म क्यू एपोस्ट्रोफी एस ना कि क्यू एस। सिमिलरली जैसे आप देखिए न्यूमेरिकल फिगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा जैसे एट 2 4s एंड 5 6, गौर करेंगे 4 का प्लूरल फॉर्म लिखना है 2 4s, तो 4 के बाद एस लगा दिया, यहाँ पे 5 के बाद 5 6 मतलब 6 के बाद एस लगा दिया, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ना 4 और 6 न्यूमेरिकल फिगर है, राइट? तो इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वही रूल, 4 के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, 5 and 6 के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एड 2 4s एंड 5 6। सिमिलरली कोई डिग्री है, जैसे बीए बोलते या एमए बोलते, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, या इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर इन डिग्रीज को या ऐसे कोई भी एब्रिविएशन हो, पर ध्यान देंगे वो एब्रिविएशन कोई इंडिविजुअल पर्सन ना रिप्रेजेंट करता हो, माने एब्रिविएशन है बट उस एब्रिविएशन से कोई एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान ना आती हो, तब ऐसे में उस एब्रिविएशन को भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे मेनी बीएज एंड एमएज हैव अप्लाइड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब गौर करेंगे यहाँ पे क्या है? बीएज एंड एमएज, यहाँ पर एब्रिविएशन है। बीए को प्लूरल फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे लगा दिया बीए के बाद एस, एमए को एस, बट ये गलत है। होना क्या चाहिए? बीए के बाद एपोस्ट्रोफी एस, एमए के बाद एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट्स? मेनी बीएस मतलब बीए एपोस्ट्रोफी एस एंड एमएस मतलब एमए एंड एपोस्ट्रोफी एस हैव अप्लाइड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे यहां पे लिया I don't like your ifs and buts. If and but, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने कम्युनिकेशन में बहुत सारे if और but यूज करते हैं, या उसको जवाब दिया जा रहा है कि आपके if और but को मुझे पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे if मैंने बहुत सारे if हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म IFS नहीं होगा, IF एपोस्ट्रोफी एस। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? I don't like your ifs, if के बाद एपोस्ट्रोफी एस एंड buts, but के बाद एपोस्ट्रोफी एस। ये if और but क्या एक वर्ड है, राइट? मतलब एक वर्ड है जो कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तब ऐसा आप करेंगे। तो क्या देखा कि कोई लेटर्स हो या कोई सिंबल हो, कोई एब्रिविएशन हो
कोई वर्ड हो, ऐसे को प्लूरल बनाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि सिंपली एस। बट यहाँ भी एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कोई एब्रिविएशन है, मतलब किसी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिखा गया है, बट वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कोई डिग्री रिप्रेजेंट करता हो। मतलब वो शॉर्ट में लिखा है वो डिग्री नहीं बता रहा, बल्कि वो एक व्यक्ति बता रहा है। जैसे थोड़ा साउंड कंफ्यूजिंग सा साउंड सुनाई देगा। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे एमएलए हैं, या ये हमारे एमपी है, और करेंगे एमएलए, ये क्या बता रहे हैं? हमने हमारे क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं? तो ये एमएलए मतलब हमने इनको चुना है। तो वहां पर एमएलए एक व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष जो सभी लोगों ने चुना है। तो यहाँ पर एमएलए एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में इसका प्लूरल सिंपली एस लगा के बनेगा, मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। मतलब ये एब्रिविएशन है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे नहीं। तो क्या ध्यान देने की बात है, कोई एब्रिविएशन कोई व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता हो तब उसका प्लूरल फॉर्म सिंपली एस लगा के बनेगा, ना कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के। जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब ये भी एमपी एक विशेष व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो लोगों ने चुना है, उनको इलेक्ट किया। तो ऐसे में एमपी का प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, आप सिंपल एस लगाएंगे। जैसे कई बार होता है, एक उदाहरण जैसे पीएम, नहीं, ये भी क्या है, एक व्यक्ति है। मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज ने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस पद पे रखा है। तो वो डीएम उसका डिग्री नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति विशेष है जो डीएम के रूप में है। तो ऐसे में डीएम का प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो क्या करेंगे आप? एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? नहीं, आपको लिखाना पड़ेगा एस। मतलब अगर कोई ऐसा एब्रिविएशन जो व्यक्ति विशेष को बताता है तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, आप सिंपली एस लगाएंगे, जैसे नॉर्मली लगाया जाता है। लेकिन बाकी कोई दूसरा एब्रिविएशन हो जो डिग्री को रिप्रेजेंट करता हो, या कोई वर्ड हो, या कोई सिंबल हो, कोई लेटर्स हो, तो क्या करेंगे? उस प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको उस वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफी और एस लगाना पड़ेगा। ये रूल है।